तो देखिए, महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसकी है, इसी को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है और इसका फैसला क्या आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो सकता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कोई फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे अपनी तरफ से प्रस्तावित सुनवाई के बिंदु रख रहे हैं। हरीश साल्वे की तरफ से कहा जा रहा है कि बागी विधायकों की अयोग्यता के इस मामले पर कि हमने तो पार्टी छोड़ी ही नहीं है, हम तो पार्टी का हिस्सा हैं। उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है, वकील कह रहे हैं कि संविधान पीठ को यह मामला ना भेजा जाए, 2 घंटे में हम, मतलब जो वकील इस मामले को प्रेजेंट कर रहे हैं अदालत के सामने, वो अपनी दलीलें पूरी कर सकते हैं। और इस सब के बीच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव आयोग के वकील का रुख, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, अगर हमारे पास मूल पार्टी किसकी इस तरीके का कोई दावा सामने रखा जाता है तो उस पर फैसला लेने के लिए कानूनन चुनाव आयोग बाध्य है। कुल मिलाकर यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अंकित गुप्ता, जो बात इस वक्त चुनाव आयोग के वकील की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है। ये निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, क्योंकि कल लगातार कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे थे कि देखिए, जिन विधायकों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है उसमें से कई विधायक तो ऐसे हैं जिनको खिलाफ अयोग्यता का मामला है और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनमें से एक है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को उनकी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के वकील ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि अगर हमारे सामने इस तरीके से कोई गुट दावा करता है तो हमको उस पर निर्णय लेना कानूनन बाध्यता है, यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग को रोका नहीं जा सकता। केंद्रीय चुनाव आयोग का ये दलील अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कल लगातार अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इसी चीज पर दलील दे रहे थे कि केंद्रीय चुनाव आयोग जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तब तक जो है उस पर कोई फैसला ना ले। और इस सबके बीच में कपिल सिब्बल की एक और महत्वपूर्ण दलील सामने आई है। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत जो 16 विधायक जो लोग अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, वो चुनाव आयोग में असली पार्टी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी, उन्होंने कहा है लेकिन ऐसा करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता। तो रोमाना, पिछले 5 मिनट की सुनवाई तो इसी के इर्द गिर्द है कि केंद्रीय चुनाव आयोग में जो ये अर्जी दी गई है जिसमें शिवसेना पार्टी पर दावा ठोका है एकनाथ शिंदे गुट ने, उसके अलावा जो चुनाव चिन्ह उस पर दावा ठोका है, उस पर ही मुख्य दलीलें सिमटती दिख रही हैं। और कल भी कोशिश यही की गई थी सहयोगी और ऐसे में अंकित गुप्ता, ऐसे में जो चुनाव आयोग के वकील की तरफ से बड़ी बात की गई है ना कि साहब, विधानसभा से अयोग्यता जो है ये तो एक अलग मामला है, हम अपने सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। ऐसे में जो पक्ष अभी कुछ देर पहले हरीश साल्वे की तरफ से रखा जा रहा था कि साहब, विधायकों के अंदर जो संख्या के लिहाज से देखा जाए, जो एकनाथ शिंदे गुट है उसकी संख्या भारी है, तो मामला सिर्फ और सिर्फ विधायकों की संख्या से तय नहीं होगा पार्टी किसकी, बल्कि पार्टी के लिए अलग से जो तथ्य रखे जाएंगे उसके आधार पर चुनाव आयोग को फैसला लेना होगा। इससे भी काफी हद तक दिशा साफ होती हुई नजर आ रही है अंकित। निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से जो है चुनाव आयोग के जो वकील हैं वो लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि विधानसभा से अयोग्यता एक अलग मसला है, यानी कि जो विधानसभा में अयोग्यता का मसला है ना वो टोटली अलग है। और केंद्रीय चुनाव आयोग में जो मामला सामने आया है वो अलग तरीके से आया है, क्योंकि वहां पर तो जो एक गुट सामने आया है जिसने ये कहा है कि पार्टी पर हमारा दावा बनता है। और केंद्रीय चुनाव आयोग उन सभी तथ्यों को देखते हुए कि क्या वाकई में पार्टी पर दावा बनता है या नहीं बनता, उनके आधार पर अपना जो है फैसला देगा, ना कि जो है विधानसभा में क्या कार्रवाई लंबित हो उसको देखते हुए। तो साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील की ये दलील, जो है वरिष्ठ वकील हैं अरविंद आधार, उनकी ये दलील निश्चित तौर पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी बता दिया है कि देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने अगर कोई मसला आया है तो वो उस पर केंद्रीय चुनाव आयोग को फैसला लेना जरूरी है और वो कानूनी बाध्यता भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।